रॉयल एनकाउंटर, जिसमें आमने सामने होंगी दो रॉयल टीमें, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट मैच दोनों टीम्स के लिए। जो जीतेगा उसका क्वालिफिकेशन का चांस बढ़ेगा और जो हारेगा उसके क्वालिफिकेशन पर छा जाएंगे संकटों के बादल। दोनों टीम्स में से कोई एक टीम ही 16 अंकों तक पहुंच पाएगी। अब एक ही टीम क्यों पहुंच पाएगी 16 अंकों तक, वो भी आपको बताऊंगा। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 भी जानेंगे, स्पेशली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, कि वो किस तरीके से अपने मिडिल ऑर्डर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़े भी जानेंगे कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं। तो चलिए डिटेल में प्रीव्यू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर गेम का। टाटा आईपीएल 2023 का ये 60वां मैच है जिसमें आमने सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, एंड ये दोपहर का मैच है, आफ्टरनून गेम है। राजस्थान रॉयल्स के 12 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। इस मैच को मिला के उनके पास 2 मुकाबले और बचे हैं। यदि दोनों जीतते हैं तो 16 अंकों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि इस मैच में हारते हैं या 2 में से कोई एक मैच भी हारते हैं तो फिर सिर्फ 14 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे। वहीं आरसीबी के 11 मैचेस में 10 पॉइंट्स हैं। इनके पास भी इस मैच को मिला के 3 मुकाबले बचे हैं और यदि तीनों जीतते हैं तो 16 अंकों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि 3 में से कोई एक मुकाबला हारते हैं और 2 जीतते हैं तो फिर सिर्फ 14 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे। तो जो भी टीम इस मैच में हारेगी वो सिर्फ 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि मस्ट विन मुकाबला है ये दोनों टीम्स के लिए। जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा दोनों टीमों को। दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो 29 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। 14 बार आरसीबी जीती है एंड 12 बार राजस्थान जीती है, और 3 मैच ऐसे रहे हैं जिनमें नतीजा नहीं निकला। हेड टू हेड आंकड़ों से पता चलता है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है हम सभी क्रिकेट फैंस को। अब जरा दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के दृष्टिकोण से बात करें तो पहला तो इनका मिडिल ऑर्डर इनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एंड आप देखें तो पूरे सीजन में आप देखें तो इनके मिडिल ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, और यदि बचे हुए इंपॉर्टेंट मैचेस में आरसीबी के मिडिल ऑर्डर ने स्टेप अप नहीं किया तो फिर आरसीबी की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन यदि इन बचे हुए मुकाबलों में मिडिल ऑर्डर स्टेप अप नहीं करता है तो फिर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड स्पेशली जब आप राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के सामने आपको मिडिल ऑर्डर में फेस करने पड़ते हैं 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर युजी चहल एंड रविचंद्रन अश्विन, और इनके सामने यदि आपका मिडिल ऑर्डर स्टेप अप नहीं करता है तो ये ऐसे बॉलर हैं जो मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ देंगे। तो आरसीबी चाहेगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन बचे हुए मुकाबलों में उनका मिडिल ऑर्डर उनके लिए स्टेप अप करे। एंड सेकंड है आरसीबी की बॉलिंग। पिछले कुछ मैचेस में आरसीबी की बॉलिंग बहुत ही पुअर नजर आई है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इनका पिछला मैच देखें जो मुंबई के खिलाफ था, वहां आरसीबी ने 200 रन का लक्ष्य दिया था, और मुंबई जब चेस करने आई तो 17 ओवर के करीब मुंबई ने 200 रन चेस कर लिए थे। तो ये बताता है कि आपने कितनी साधारण बॉलिंग की है। ऐसा नहीं कि उस पिच पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक जरूर था, लेकिन अच्छी लाइन लेंथ पर यदि बॉलिंग करते तो चेस थोड़ी लंबी और जा सकती थी। बट आरसीबी की बॉलिंग पिछले कुछ मैचेस में बहुत ही ज्यादा साधारण रही है, और इन बचे हुए मुकाबलों में आरसीबी की बॉलिंग को वापसी करनी होगी। यदि वापसी नहीं की तो फिर आरसीबी की समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी, एंड आरसीबी की जो टीम है वो बहुत परेशानियों में नजर आएगी। एंड स्पेशली आरआर की जो बल्लेबाजी है वो रेड हॉट फॉर्म में है, और यदि आरसीबी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो फिर राजस्थान के बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठाएंगे, और आरसीबी की जो मैच में स्थिति है वो बहुत ही गंभीर हो जाएगी। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो गेंदबाजी है उसे वापसी करनी होगी, अपने इन बचे हुए तीनों मैचेस में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। राजस्थान रॉयल्स के दृष्टिकोण से बात करें तो जायसवाल की फॉर्म इस सीजन शानदार रही है, और ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जॉस बटलर का बल्ला इस सीजन उतना चला नहीं है, लेकिन जायसवाल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है, और आप देखें तो लगभग हर मैच में राजस्थान के लिए डिलीवर किया है। एंड राजस्थान के लिए जो चैलेंज होगा इस मैच में वो होगा आरसीबी का केजीएफ, कोहली, मैक्सवेल, डुप्लेसिस। इन्हीं तीनों ने अभी तक आरसीबी की बैटिंग जिम्मेदारी को उठाया है, और यदि राजस्थान रॉयल्स केजीएफ को जल्दी पवेलियन भेजने में सफल होती है तो फिर राजस्थान की गेम में पकड़ बहुत मजबूत होगी। लेकिन यदि राजस्थान रॉयल्स केजीएफ को जल्दी आउट नहीं कर पाती है तो फिर राजस्थान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आरसीबी के यदि आप ये तीनों बल्लेबाज देखें, कोहली, मैक्सवेल, डुप्लेसिस, तीनों गजब की फॉर्म में हैं। तो राजस्थान चाहेगी कि जल्द से जल्द इन्हें पवेलियन भेजा जाए, क्योंकि यदि इन्हें आपने आउट नहीं किया तो ये आपके लिए समस्याएं बढ़ा देंगे।
दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मैच के लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की बात करें तो ये प्रीवियस प्लेइंग 11 है एंड आई थिंक अनुज रावत की जगह हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अनुज रावत को अभी तक टीम ने जितने मौके दिए हैं वो उन मौकों को नहीं भुना पाए हैं। तो अनुज की जगह टीम या तो श्रेयस प्रभु देसाई को लेके आ सकती है या फिर शाहबाज अहमद या यदि चाहें तो केदार जाधव को भी लेके आ सकते हैं। एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि आरसीबी ब्रेसवेल को लाने के बारे में सोच सकती है जिससे मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन किसकी जगह लेके आएंगे ये एक बड़ा सवाल है। एंड जयपुर की पिच में आप देखें तो स्पिन फ्रेंडली होती है, तो विजय कुमार वैशक की जगह हमें करण शर्मा देखने को मिल सकते हैं स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में। एंड मेरे हिसाब से हर्षल पटेल की जगह ये टीम चाहे तो सिद्धार्थ कौल, राजन कुमार या फिर अविनाश शर्मा में से किसी को मौका दे सकती है, क्योंकि हर्षल पटेल का भी अभी तक सीजन आप देखें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है। तो कुछ बदलाव हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो ये इनकी प्रीवियस प्लेइंग 11 है एंड आई डोंट थिंक कि राजस्थान अपनी प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ करेगी। अच्छी प्लेइंग 11 है एंड विनिंग प्लेइंग 11 है। अब इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है। मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ये दोनों मिलकर 70 और 70 से ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 2, 3 बल्लेबाज इस मैच में बोल्ड आउट होंगे। नंबर 3, स्पिनर्स इस मैच में 4 और 4 से ज्यादा विकेट चटकाएंगे। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरसीबी टू विन द मैच। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि लगातार 2 हार के बाद इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वापसी करेगी और अपनी प्लेऑफ्स की उम्मीदों को कायम रखेगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मस्ट विन मुकाबले को जीतेगी एंड दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इस इंपॉर्टेंट मैच के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।